Hello everyone, welcome to the channel Blossom Shouts। आज सुबह जब अधिराज को क्लासेस के लिए उठाने लगी तो स्कूल का मैसेज पढ़ा और उसमें लिखा था कि देयर इज़ अ हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ छठ पूजा टुडे। तो मैंने सोचा मैं आज के दिन का बेस्ट यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने सर्दियों के कपड़े बाहर निकालने की सोची। ब्रेकफास्ट में मम्मा बना रही थी आलू के पराठे, तो मैंने सोचा पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद मैं अपने कपड़े निकालना शुरू करूँगी, क्योंकि ये काम बहुत लंबा होने वाला है। तो एक बार अगर स्टार्ट किया तो एंड होने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो पहले ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ब्रेकफास्ट में पराठे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर क्योंकि क्लासेस की वजह से मेरे पास इनफ टाइम नहीं होता कि मैं अपने लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर कर सकूं, तो मैं इसी नाश्ते से काम चला लेती हूँ। अदरवाइज़ हम कुछ और ट्राई करते हैं। आज मम्मी ने कहा कि मैंने 2 तरीके के अचार बनाए हैं, तो तुम वो ट्राई करके देखो। तो आज मैं आलू के पराठे के साथ अचार ट्राई करने वाली हूँ। इस बार मम्मा ने बनाया नींबू मिर्ची का अचार और अदरक लहसुन का अचार, तो आई एम गोना ट्राई दैट। इट इज़ लुकिंग वेरी टेम्पटिंग। अचार और 1 कप चाय के साथ मैं अपना पराठा एंजॉय करूँगी। तो आज क्लासेस से छुट्टी है, तो आज सुबह सुबह ही हमारे घर में यूट्यूब वीडियोस स्टार्ट हो चुके हैं। अधिराज को गेमिंग वीडियोस बहुत पसंद है। वो कई बार मुझे कह चुका है कि मेरा भी गेमिंग चैनल खोल दो। ओजिम को खाना खिलाना है या दूध पिलाना है, उसे हमेशा फ़ोन की ज़रूरत होती है। जब तक फ़ोन में सॉन्ग्स चलेंगे या राइम्स चलेंगी तब तक ओजू खाना खाएगा, अदरवाइज़ वो छोड़ देगा। अधिराज यूट्यूब वीडियोस एलईडी पर देखता है। जब तक वो टीवी देख रहा होता है तब तक कोई और टीवी का रिमोट यूज़ भी नहीं कर सकता। अदरवाइज़ हम ओजिम को राइम्स टीवी पर ही चला देते हैं। अधिराज जब छोटा था तो वो भी ओजिम की तरह राइम्स देखकर खाना खाता था। आई नो इट्स वेरी बैड हैबिट, और ये बैड हैबिट इनमें हमारी वजह से ही पड़ती है। बिज़ी होने की वजह से हम इनके साथ ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पाते। शॉर्टकट के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं ताकि ये जल्दी खाना ख़त्म कर लें। माई मैसेज टू न्यू मॉम्स, जब तक हो सके अपने बच्चे को टीवी की आदत ना डालें। अगर पॉसिबल है अपने बच्चों के लिए टाइम डिवोट करें। ओजस भी बिना टीवी खाना खा लेता था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसे भी टीवी की आदत लग गई है। जाने अनजाने इस आदत को पड़ने का रीज़न हम ही होते हैं। सराउंडिंग्स में कहीं टीवी चल रहा होता है और हम समझते हैं बच्चे ने आज खाना जल्दी ख़त्म कर लिया। धीरे धीरे बच्चों को हैबिट पड़ जाती है। सो न्यू मॉम्स, वॉच आउट योर सराउंडिंग्स ऑल्सो। राज सिंह, आज आप कौन सी छुट्टी एंजॉय कर रहे हो? छठ पूजा। तो मत बताना, उसको पता ही नहीं है कि आज कौन छुट्टी है। पता ही नहीं है यार। नहीं आप बताओ। नहीं, आप कैमरे पे हो, आप बताओ आज कौन सी छुट्टी है? मेरे स्कूल की छुट्टी है। सुबह सुबह ये मुझे कहता है कि मम्मा कल मैम ने, इसलिए आज कोई क्लास नहीं होगी। तो उसके बाद मैंने चेक किया कि मैसेज आया हुआ था कि आज छठ पूजा है और आज छुट्टी है ना अधिराज सिंह? हाँ, इसको इतना पता था कि आज छुट्टी है, पर ये नहीं पता था कि किस चीज की छुट्टी है। मैंने कल ना बोला था कि कल छुट्टी है ना? आप क्या कर रहे हो? मैं अभी बस टीवी देख रहा हूँ। चिल मार रहे हो? हाँ। क्या कर रहे हो? चिल मार रहे हो। चिल मार रहे हो? एक्सक्यूज मी। विंटर में मैं बार बार फेस वॉश यूज़ नहीं करती। रात में फेस वॉश से वॉश करती हूँ और मॉर्निंग में ये पैक लगा लेती हूँ। इसे लगाने से स्किन सॉफ्ट रहती है। विंटर्स में स्किन ड्राई फील हो तो आप ये पैक बना सकते हैं। इसमें मैंने बेसन, दही और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है। इट गिव्स यू मॉइस्चर। इसे लगाने के बाद आप फेस पे मेकअप भी कर सकते हैं। ये आपकी स्किन पर प्राइमर का काम करता है, एक नेचुरल प्राइमर। आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस होगा।
बस पैक बनाया ही था कि हस्बैंड आ गए, तो अभी लगाया नहीं और उसे बनाकर साइड पर रख दिया। उन्होंने कहा मेरे लिए फ़िश फ्राई कर दो, तो अब ये भी काम पहले कर लूँगी। मेरे हस्बैंड फ़िश की मैरिनेशन के लिए ज़्यादा कुछ लाइक नहीं करते, तो हमने इसमें जस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और मिर्च लगाया है, दैट्स इट। उन्हें लगता है कि ज़्यादा मसाले लगाने से फ़िश का ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता और उनको फ़िश का ओरिजिनल टेस्ट चाहिए। हमारे घर में 3 नॉन वेजिटेरियंस हैं, अधिराज, आशु और मेरे हस्बैंड। ये तीनों ही नॉनवेज बहुत खुश होके खाते हैं। को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आशु और मैंने मीनवाइल थोड़ा सा पैक लगा लिया अपने फेस पे। पैक को ड्राई होने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, तो पैक ड्राई होता रहेगा और मैं तब तक अपना बाकी काम निपटा लूँगी। फेस वॉश करने के बाद आशु भी फिश खाने के लिए बैठ गई। आज की क्लीनिंग रूटीन में किचन की इस शेल्फ को क्लीन करने का भी प्लान था, तो मैं 5 मिनट लगा के फटाफट ये भी कर लूँगी। मुझे लगा मेरा आज का काम एंड हो गया, अब मैं जा सकती हूँ अपने विंटर क्लोथ्स निकालने के लिए, बट नो, काम कभी एंड नहीं होते। इतने में हस्बैंड का ऑर्डर आ गया कि हमारा माइक्रोवेव 1-2 दिन से ख़राब था, कंपनी से रिपेयर करने के लिए बुलाया था किसी को, तो वो आज आने वाला है। एक चक्कर वो लगा चुका है और उसने कहा था कि माइक्रोवेव की प्लेट को और पूरे माइक्रोवेव को अंदर से क्लीन करके रखना। अगर आपका माइक्रोवेव ऑन है तो आप उसे स्टीम क्लीन कर लेते हो, पर अगर अब वो ख़राब है तो आप क्या करेंगे? तो माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए आप एक पैन में पानी गरम कीजिए, उतना ही पानी गरम करें जितने पे आपका हाथ जा सके। अब इसमें मिलाएं थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा लेमन और बेकिंग सोडा। अब इसमें कपड़ा भिगोकर अपने माइक्रोवेव को अच्छे से क्लीन कर लें। लुक एट द वाटर, हाउ डर्टी इट इज़। चलो जी, अधिराज का स्टडी टाइम भी आ गया है। 4:30 वो स्टडी करने के लिए बैठ जाता है, तो वो टाइम तो मैं मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कल मैंने अधिराज को कुछ क्वेश्चन आंसर्स लर्न करवाए थे, तो आज वो उन्हें मुझे रिटन प्रैक्टिस करके दिखाएगा। मीनवाइल मैं अपना काम कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे उसे कुछ समझा रही हूँ, समझाने के बाद मैं अपना काम करूँगी और वो अपना काम करेगा। विंटर्स के क्लोथ्स और साथ में समर्स के क्लोथ्स, सारा बेड फैल गया था और इतना देख के मुझे अजीब सा फील हो रहा था कि मैं इतने टाइम में कैसे सब कुछ सॉर्ट आउट करूँगी। अभी थोड़ी देर बाद शॉप पे जाने का टाइम भी आ रहा है। विंटर क्लोथ्स निकाल के मैंने बेड के एक साइड पर रख दिए हैं और एक साइड पे मैं अपने सारे समर के क्लोथ्स निकाल रही हूँ और एक साइड रखती जाऊँगी।
बाहर निकाला है और मैं एक एक करके इसको जोड़ूंगी। और ये सारा सामान, ये मेरे बैग्स, पाउचेस, ये सबको अरेंज करना है। ये कुछ रैंडम स्टफ है और ये मेरा प्रिय लैंप है जो मुझे अंधेरे में पढ़ने के काम आता है। ये मेरी बॉक्स है और ये पाउच, ग्लव्स, हैंकीज। चलो मैं वन बाय वन इन्हें अरेंज करके हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी। इतना करने के बाद भी अभी मेरे नीचे के 2 ड्रॉर्स एम्प्टी करने वाले बाकी थे, तो वो भी मैं नहीं करूँगी। पहले जितना मेस है पहले वो सॉर्ट आउट कर लूँ, उसके बाद ही मैं वो ड्रॉर्स को छेड़ूँगी। मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूँ। आगे का सामान रखने से पहले मैं बता दूं, मैंने यहाँ पीछे करके थोड़े से समर क्लोथ्स रख दिए हैं जो कि फुल स्लीव्स होते हैं, जो मुझे इनिशियल समर्स में काम आते हैं। सब सामान अरेंज करने के बाद मैंने ड्रॉर क्लीनिंग भी कर ली। इसमें से मैंने सिर्फ उन चीज़ों को निकाला है जो मुझे विंटर्स में नहीं चाहिए। जैसे ये लेगिंग्स हैं, कुछ लेगिंग्स ऐसी हैं जो नहीं चाहिए, जो लोअर्स ऐसे हैं जो नहीं चाहिए, वो मैं सब निकाल के पैक कर लूँगी। आ गए बापूजी अपना काम चेक कराने के लिए, इतनी देर लगा कर आए हैं। कोमा डालते जाना है। बाबा इधर गवर्नमेंट होता है बेटा, गवर्नमेंट। हाँ एन डालते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लिखना है। ठीक है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स एंड एनवेलप्स। लिख के आ, जल्दी लिख के आ काकू फटाफट। इधर आ देख, गवर्नमेंट थिंग्स नहीं आएगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, एनवेलप्स एंड लेटर्स ऐसे लिखो। सी हिज राइटिंग। बार गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं लिखना, राइटिंग तो दिखा दे। ऐसा लग रहा है चाइनीज राइटिंग है। चल जा लिख के ला। सारे कपड़े जंबो बैग्स में रखने से पहले मैं उन बैग्स को लेबल कर लेती हूँ, जिससे हमें पता चल जाता है कि किस बैग में क्या चीज़ पड़ी है। विंटर हो चाहे समर हो, सबसे ज़्यादा जल्दी हमारे घर में मेरे हस्बैंड को होती है कि उनके कपड़े फटाफट हम बाहर निकाल के दे दें। किसी ना किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो ही जाती है। कभी कहते हैं कैप चाहिए, कभी कहते हैं पजामास चाहिए, तो इस टेक्निक से हमें पता चल जाता है कि किस बैग में क्या है। सब कुछ एक साथ बाहर निकाल के संभालने का टाइम हो चाहे ना हो, हम उनकी रिक्वायरमेंट की चीज़ उनको टाइमली निकाल कर दे देते हैं। अब मेरा काम हो चुका है, बस अब इन बैग को उनकी जगह पर पहुंचाना है। आई रियली फॉल इन लव विद दिस स्टेयरकेस कि मुझे इंडिपेंडेंट कर देती है। इससे पहले मैं वेट करती थी कि कब हस्बैंड या देवर आएगा और मैं ये काम उनसे करवाऊंगी, बट नाउ आई एम टेंशन फ्री। आई गलत जगह रखा है तूने यार।
वाला। यहाँ आशु और ओजू शॉप पर जाने के लिए रेडी हैं। ये कैप ओजू पे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल कैट लगता है। और मैंने सोने पर सुहागा कर दिया और उसकी मार्कर लेके थोड़ी सी मूंछें ड्रॉ कर दी। अब वो और भी प्यारा लग रहा है। बाय बाय कहती माओ। यहाँ धीराज शॉप पर जाने के लिए रेडी हो रहा है। आफ्टर ऑल उसे भी अपने दोस्तों के साथ खेलना होता है। मैं थोड़ा लेट जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी पूरी क्लोजेट अभी शांति से आपको दिखानी है। मैं हेल्प करूं? नहीं, वीडियो आना कोई हेल्प नहीं। ओह शिट। ओह ये देख ठीक करो ठीक करो। ओह शिट। हाँ वो भी इतने गंदे तरीके से। ओए हाय यार ये क्या है? नहीं पेन तो लिया इसने, क्या हो रहा है इसे डिम्सी देख क्या है? लेकिन यार मेरे को अटक रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर वाले कॉलम में मैं अपने पार्टी वेयर क्लोथ्स रखती हूँ सीजन के हिसाब से। मैंने यहाँ हर एक आउटफिट को अलग अलग पैक में रैप किया हुआ है। नो मैटर मैं उसे सेलोफिन में रैप करूं या उसे पॉली बैग में रैप करूं, वो एक प्लास्टिक में ज़रूर रैप होता है। और ज़रूरत पड़ने पर जब आप उन्हें निकालते हैं तो उन्हें उतनी आयनिंग की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अपनी सारी विंटर आइटम्स जैसे टी शर्ट्स, टॉप्स, जैकेट्स, स्वेट शर्ट्स, कार्डिगन्स सब कुछ हैंगर्स में अरेंज करके रखा है जिससे मैं इन्हें ईज़िली एक्सेस कर सकती हूँ। डोर पे मैंने अपने सारे बैग्स को हैंग किया हुआ है। स्टील हुक्स की वजह से मेरा डोर स्पेस भी इजीली एक्सेस हो जाता है। हैंग कपड़ों के नीचे ये ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है जिसमें मेरी सॉक्स, ग्लव्स, हैंकीज़ और कुछ ज़रूरी पाउचेस और डायरी है। एक्चुअली ये रेड वाला ऑर्गेनाइज़र, इसमें कप्स आए थे। कप्स को निकालकर मैंने इन्हें अपने कबर्ड में यूज़ कर लिया है। इसके अलावा इस पिंक बास्केट में मेरी छोटी छोटी आइटम्स हैं। यहाँ साइड पे बच्चों से छुपाने के लिए मैंने अपनी कुछ बुक्स रखी हुई हैं ताकि वो इन्हें फाड़ ना दें। बॉटम शेल्फ पे ये मेरे कुछ रोज़ घर में पहनने वाले कार्डिगन्स पड़े हैं। इन्हीं के साथ मैंने ये रेड बास्केट रखी है जिसमें मैंने रेगुलर यूज़ सारे पाउचेस, एनवेलप्स और कैरी बैग्स रखे हुए हैं। चलिए आते हैं ड्रॉर की तरफ। यहाँ मैंने अपने सारे बॉटम्स रखे हुए हैं, पजामास और जीन्स, जेगिंग्स, एवरीथिंग। बॉटम ड्रॉर का हम मिक्स यूज़ करते हैं। इसमें एक्सट्रीम लेफ़्ट में मेरे बेटे के कपड़े पड़े हैं, सेंटर में मेरे सारे वार्मर्स और इनसाइडर्स पड़े हैं और एक्सट्रीम राइट में सारे टॉवल्स अरेंज करे हुए पड़े हुए हैं और वहाँ पीछे मेरा एक बैग पड़ा हुआ है जो मैंने अच्छे से रैप करके रखा हुआ है। बॉटम ड्रॉर मेरा प्राइवेट ड्रॉर है, सो आई एम नॉट ओपनिंग इट। That's the whole look of the closet. Hope you enjoyed. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर्स खरीदने हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप अगर एक चीज़ को निकाल रहे हैं तो दूसरी चीज़ डिस्टर्ब ना हो। इस क्लोजेट को अपनी नीड के हिसाब से प्लान किया था। बस थोड़ी सी प्लानिंग से ही आप सब कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपनी नीड के हिसाब से मैंने कुछ कपड़ों को हैंग किया हुआ है, कुछ को एक के ऊपर एक स्टैक किया है और कुछ को फाइल सिस्टम में अरेंज किया है। दिस इज़ द होल लुक ऑफ द क्लोजेट।
ये था मेरा आज का दिन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ you like the video. See you in the next video. Bye bye.